अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है सब लोगों का। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि आपने अपना फैमिली विजिट वीज़ा कैसे अप्लाई करना है। ये बहुत आसान और सिंपल सा मेथड है। आपको किसी एजेंट की किसी असिस्टेंस की जरूरत नहीं है। अगर आप इस वीडियो को गौर से देख लेंगे तो आपको वीज़ा अप्लाई करना आ जाएगा। ये मैंने मोफा की साइट ओपन की हुई है, वीज़ा मोफा डॉट गवर्नमेंट डॉट एस ए। ठीक है, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। आपने जस्ट क्लिक करना है और यहाँ पे आप डायरेक्टली आ जाओगे। ठीक है, तो यहाँ पे ये ऑप्शन है सिटीजन एंड रेजिडेंस वाली, आपने जल्दी से इस पर क्लिक करना है। ये अगर अरेबिक में आ जाए तो ऑटोमेटिकली इसको आप कन्वर्ट कर सकते हैं। यहाँ पे इंग्लिश की ऑप्शन आ रही है। ठीक है, तो ये दोबारा आपने रेजिडेंट पे क्लिक करना है। ये सिटीजन के लिए ऑप्शन है, ये जीसीसी सिटीजन के लिए, ये रेजिडेंट के लिए। तो आप लोग रेजिडेंट है, अगर आपने अपनी फैमिली को बुलाना है तो आप एज रेजिडेंट ही बुला सकते हैं। जैसे आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, देखिए नीचे ऑप्शन आ गई नीचे डिफरेंट। तो ये फर्स्ट वाली ऑप्शन है फैमिली विजिट रिक्वेस्ट फॉर रेजिडेंस। ठीक है, आपने इस पर क्लिक करना है। अच्छा, अब यहाँ पे हम लॉगिन करेंगे नफाद के थ्रू। ठीक है, तो यहाँ पे जस्ट आपने कामा नंबर लिखना है, लॉगिन करना है। तो आपको रिक्वेस्ट चली जाएगी, जो आपको रजिस्टर्ड मोबाइल और मोबाइल नंबर होगा ना, तो आपको जिसमें आपने एप्लीकेशन डाउनलोड की है, तो आपको रिक्वेस्ट वहाँ पे चली जाएगी, आपने वो एक्सेप्ट करनी है। आगे आपने यहाँ पे कोड आएगा, तो आपने वो कोड सेम वहाँ पे सेट करना है, तो आपका लॉगिन हो जाएगा। मैं भी आपको करके दिखाता हूँ, इट्स वेरी इजी। तो यहाँ पे जस्ट कामा नंबर लिखना है आपने। ये देखें, ये रिक्वेस्ट आई है, मैंने जस्ट इसको क्लिक किया, इनफाद ओपन हुआ है। ठीक है, और यहाँ पे एक्सेप्ट करूंगा, ये सामने एक्सेप्ट आ रहा है, ये मैं एक्सेप्ट करूंगा। उसके बाद ये नंबर मुझसे पूछा कौन सा नंबर है। अब ये यहाँ पे आप देखेंगे स्क्रीन पे 66 आ रहा है, तो मैंने ये 66 सेलेक्ट करना है। तो उसके बाद मैं जो पासवर्ड होगा मैं यहाँ पे लिखूंगा, तो मेरा लॉगिन हो जाएगा। ठीक है, ये देखिए एक्सेप्ट हो गया है रिक्वेस्ट। तो अब आप देखेंगे यहाँ पे भी ये खुद ब खुद ऑटोमेटिकली यहाँ साइड पे भी ये लॉगिन हो जाएगा। ये देखें खुद ब खुद साइड अपडेट हुई है, ये देखिए लॉगिन हो गया। लॉगिन होने के बाद आप यहाँ पे देखेंगे कॉर्नर पे आपका नाम भी लिखा आ जाएगा ये वाला साइड पे। ठीक है, तो अब दोबारा जो है आपने यहाँ पे क्लिक करना है फैमिली वीजा रिक्वेस्ट फॉर रेजिडेंट्स। तो यहाँ पे जस्ट आप प्रेजेंटेशन पे क्लिक करें। ओके, अब ये फॉर्म ओपन हो गया। ठीक है, अब आपने यहाँ पे क्या करना है, ये सारी ऊपर आपकी डिटेल है। ठीक है, यहाँ पे आपने जस्ट लिखना है इंटर वीजा नंबर। यहाँ पे आपने वीजा नंबर लिखना है स्पॉन्सर का। जो स्पॉन्सर होगा उसका आपने वीजा नंबर लिखना है। ये डिटेल भी बता रहा है कि ये वीजा नंबर यहाँ पे लिखा होता है। जिस वीजा पे स्पॉन्सर सऊदी अरब में आया था वो नंबर आपने लिख लेना है यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद आपने यहाँ पे एडिशन पे क्लिक करना है। एडिशन पे क्लिक करोगे, उसके बाद आपने ये वाला फॉर्म फिल करना है वन बाय वन सारी चीजें। ठीक है, तो ओके, अब हम एप्लीकेशन फिल करेंगे और मैं आप लोगों को बताता हूँ कि आपने एप्लीकेशन फिल कैसे करनी है। ठीक है, सबसे पहले आपने क्या करना है, आपने साइड पे गूगल ओपन करके यहाँ पे गूगल ट्रांसलेट ओपन कर लेना है। ठीक है, गूगल ट्रांसलेट, इसको आपने कन्वर्ट कर लेना है इंग्लिश टू अरेबिक। ठीक है, यहाँ तो अब आप लोगों ने क्या करना है, सबसे पहले अगेन नेशनलिटी सेलेक्ट करनी है आपने। ठीक है, कि पाकिस्तान से या इंडिया से जो भी आप अपने नेशनलिटी सेलेक्ट करें। उसके बाद आपने ख्याल करना है कि जो पासपोर्ट के ऊपर नाम है आपने वही लिखना है, यानी जो आपका गिवन नेम है वो फर्स्ट नेम की जगह आएगा, जो सर नेम है वो जस्ट यहाँ पे लास्ट नेम की जगह आएगा या फैमिली नेम की जगह। ठीक है, आपने ये सेकंड नेम या अदर नेम लिखने की आपको जरूरत नहीं है। आपने बस ये चेक करना है कि जो पासपोर्ट के ऊपर नाम लिखे हुए हैं आपने देखना है गिवन नेम कौन सा है, सर नेम कौन सा है। गिवन नेम आपका आ जाएगा फर्स्ट नेम में, बाकी आपका जो सर नेम है वो आ जाएगा इसमें लास्ट नेम में। ठीक है, तो आपने यहाँ पे इंग्लिश में ही लिखना है, नाम आपने अरेबिक में नहीं लिखना। फॉर एग्जाम्पल मेरा नाम ये है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। ठीक है, अच्छा, उसके बाद आपने क्या करना है, डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करनी है आपने। उसके बाद आप प्लेस ऑफ बर्थ, अच्छा यहाँ पे आपने इंग्लिश में नहीं लिखना, आपने क्या करना है, यहाँ पे जाके आपने सर्च लिखना है पाकिस्तान या जो भी आपकी नेशनलिटी होगी, जहाँ पे आप यानी आपकी जो बर्थ प्लेस है आपने लिखनी है। ठीक है, आपको सिटी लिखने की जरूरत नहीं है, आपने जस्ट कंट्री नेम लिखना है। ठीक है, ये मैंने पाकिस्तान लिखा, ये पाकिस्तान जो है वो अरेबिक में आ गया, इसको मैं कॉपी करूंगा और यहाँ पे मैं इसको पेस्ट कर दूंगा। ठीक है, ऐसे आपने करना है। अच्छा, रिलीजन आपका जो आ जाएगा वो इस्लाम है, प्रोफेशन है अगर तो है तो ठीक है आप लिख दीजिएगा। अगर नहीं, फॉर एग्जाम्पल अगर अपनी वाइफ के लिए कर रहे हैं, ठीक है, तो आपने क्या करना है, यहाँ पे जाके लिखना है हाउस वाइफ। ठीक है, हाउस वाइफ। ठीक है, अगर ये हाउसवाइफ लिखती है, अगर आपकी वाइफ है, तो आपने ये जो इसको कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर देना है। ठीक है, इन केस अगर कोई आपका बच्चा है, यानी आपके किसी अपने बच्चों के लिए आप फॉर्म फिल कर रहे हैं, तो आपने यहाँ पे जस्ट किड लिख देना है। ठीक है, किड लिख देना है। ठीक है, ये देखो, आपने इसको जस्ट कॉपी करना है यहाँ से और यहाँ पे पेस्ट कर देना है। ठीक है, तो अगर कोई और है, फॉर एग्जाम्पल मैं अगर अपने भाई को बुलाना चाह रहा हूँ या किसी और को बुलाना चाह रहा हूँ, तो फॉर एग्जाम्पल वो इंजीनियर, तो मैं यहाँ पे इंजीनियर लिखूंगा और इसको फिर यहाँ से कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा। ठीक है, आप लोगों ने ऐसे ही करना है, जो भी प्रोफेशन होगा आपने उस हिसाब से लिखना है। अगर कोई भी नहीं है तो आप इसको नॉट वर्किंग में भी लिख के आप इसको छोड़ सकते हैं। ठीक है, ओके, यहाँ पे मैंने मुहंदस लिख दिया। अच्छा, अब यहाँ पे आपने ये सिलेक्ट करना है मेल फीमेल, तो अगर मेल है तो ये मेल सेलेक्ट करें, फीमेल है फीमेल। उसके अकॉर्डिंगली आगे फिर आपने रिलेशन सेलेक्ट करना है, यानी मैं हस्बैंड को बुलाना चाह रहा हूँ, सन को, डैड को। ठीक है, तो मैं फॉर एग्जाम्पल ब्रदर को बुलाना चाह रहा हूँ, मैंने ब्रदर लिख दिया। अब यहाँ पे मोबाइल नंबर पहले आप सेलेक्ट करेंगे, जो जो कोड है कंट्री कोड। ठीक है, 966 आप जैसे लिखेंगे तो सऊदी अरब का आ जाएगा, बाद में फिर आप यहाँ पे नंबर लिखेंगे। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आपने ईमेल लिखनी है, फिर पासपोर्ट का डाटा लिखना है यहाँ पे। अच्छा, पासपोर्ट नंबर आ जाएगा आपका यहाँ पे, पासपोर्ट इशू डेट आ जाएगी आपकी, जो इशू डेट होगी, और यहाँ पे पासपोर्ट एक्सपायरी डेट आ जाएगी। अब यहाँ पे आप लिखना है पासपोर्ट इशू लोकेशन, यानी ये पाकिस्तान है तो आपने फिर यहाँ पे पाकिस्तान कॉपी करना है यहाँ से अरेबिक में। ठीक है, अब यहाँ पे लिख के कॉपी करें और यहाँ पे पेस्ट कर दें। ठीक है, यहाँ पे आपने इंग्लिश नहीं लिखनी। ओके, अब यहाँ पे वीज़ा इन्फॉर्मेशन हम लिखेंगे, यानी कि जो आपने वीज़ा प्रोसेस करवाना है ये किस जगह करवाना है। अगर आपने अपनी होम कंट्री में जैसे पाकिस्तान में करवाना है मैंने, तो वहाँ पे दो ऑप्शन आएंगे, इस्लामाबाद या कराची। तो आप इस्लामाबाद लिख सकते हैं या फिर आप यहाँ पे कराची सेलेक्ट कर सकते हैं कि आपने वीज़ा प्रोसेस कहाँ से करवाना है। फॉर एग्जाम्पल अगर इंडिया वाले हैं तो यहाँ पे फिर वो दिल्ली लिखेंगे। ठीक है, यहाँ पे मुंबई भी है, जैसे न्यू दिल्ली है, फिर यहाँ पे मुंबई है। ठीक है, जो जो इनके सेंटर है, ठीक है, उस हिसाब से वो चूज़ करके सेलेक्ट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे अभी फिलहाल इस्लामाबाद लिखता हूँ। फिर उसके बाद कोई ऑप्शन और आ नहीं रही तो बस यहीं तक मुझे फिल करना है और फिर मुझे यहाँ से ऐड कर लेना फॉर्म को। जैसे मैंने ऐड पे क्लिक किया, ये देखेंगे मेरा फॉर्म ऐड हो गया यहाँ पे। अच्छा, यहाँ पे आप देखेंगे कि एक एप्लीकेंट का डाटा सारा यहाँ पे आ गया। ठीक है, अगर इसके अलावा कोई और एप्लीकेशन आपने सबमिट करनी तो आप अगेन एडिशन पे क्लिक करेंगे
और सेम इसी तरह 1 बाय 1 आपने नेशनलिटी सेलेक्ट करनी, नेम लिख के सारा ये डाटा लिख के आपने अगेन एडिशन पे क्लिक करना है, तो आपकी दूसरी एप्लीकेशन भी यहाँ पे सबमिट हो जाएगी। तो आप जितनी मर्जी यहाँ पे एप्लीकेशन सबमिट कर सकते हैं अपने फैमिली मेंबर्स के लिए, ठीक है। तो उसके बाद फिर आपने क्या करना है, यहाँ पे वीज़ा नंबर लिखना है, ठीक है। वीज़ा नंबर फॉर एग्जांपल कोई भी जो वीज़ा नंबर है आपके वीज़ा पे जो लिखा था वो लिख के यहाँ पे ये कोड लिखना है जो ये नीचे लिखा आ रहा है। उसके बाद अपनी टर्म्स एंड कंडीशन पे क्लिक करना है और सेव कर देना है। जब आप सेव करोगे तो आपकी एप्लीकेशन सबमिट हो जाएगी, ठीक है।